ओम नमः सिद्धम। श्री मालारोहण जी का सार पाठ 2 गाथा क्रमांक 12, जिसमें आचार्य ने सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक पूर्वक साधना की श्रेणियों में चढ़ने के लिए पंचम गुण स्थान प्राप्त करने वाला किस प्रकार से साधना करता है। शुद्धात्मा की शुद्ध दशा प्राप्ति हेतु जीव को तत्वों का भली भांति परीक्षण उपरांत सम्यक दर्शन प्रगटाकर शक्ति प्रमाण 5 पापों के त्याग के लिए 5 अनुव्रत धारण कर एवं 11 प्रतिमाओं का आराधना मध्यम पात्र आचार्य पदवी का धारी 16 क्रियाओं से पालन करता है। गाथा क्रमांक 13। यही अवृत सम्यक दृष्टि से बना हुआ देशवर्ती श्रावक जब प्रतीक्षानावरण कषाय का क्षय होने पर महाव्रत अंगीकार करता है, उस समय साधु दशा की साधना किस प्रकार से होती है। गाथा क्रमांक 13। यथार्थ मोक्ष मार्ग जिन दीक्षा उपरांत निश्चय और व्यवहार 28 मूल गुणों के पालन से होती है और निश्चय से उपयोग शुद्ध आत्म स्वभाव में धर करके शुद्धात्म तत्व का वेदन करने से होता है। और 14वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, कथनचित श्रावक व्रती श्रावक या साधु के किसी भी कर्मोदय जन्य किसी भी प्रकार का संकादि दोषों की उत्पत्ति होती है तो ज्ञानी किस प्रकार से ज्ञान आराधना में बचाव रखता है। यहाँ ज्ञानी संकादि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूलता ऐसे 25 दोषों से बचता हुआ ज्ञान मार्ग से साधना करता है। 15वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि शुद्धात्म तत्व कैसा है। शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाश अर्थात ज्ञान, आत्मज्ञान स्वभाव से निरावरण सम्यक ज्ञान की पंचम पर्याय केवल ज्ञान को प्रगटाने वाला केवल ज्ञान स्वरूप है और यह शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प साधना रत्नत्रय की आराधना पूर्वक प्रकट होता है। 16वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि संसार के दुखों से या जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय क्या है। 16वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, भव भ्रमण के दुखों से मुक्ति हेतु एकमात्र चेतन लक्षण धर्म जो रत्नत्रयमयी है उसी में उपयोग शुद्धिपूर्वक अर्थात शुद्ध उपयोग पूर्वक उसी में लीन रहना संसार के जन्म मरण से मुक्त होने का और अनंत सुखी होने का उपाय है। 7वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि मोक्ष सुख की प्राप्ति हेतु नित्य तत्वार्थ की साधना करते हुए आत्मगुणों के अनुभव में तल्लीन रहो। 18वीं गाथा में कहते हैं, आत्मगुणमाला धारण करने का संक्षिप्त सार है कि आत्मा रत्नत्रयमयी है। ऐसे रत्नत्रयमयी निज आत्मा का अनुभवन ही आत्मगुणमाला धारण करना है। गाथा नंबर 19 में आचार्य कहते हैं कि वीर प्रभु के समोशरण में राजा शरणक वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी से ऐसी आत्मगुणमाला विनयपूर्वक प्रदक्षिणा देकर के
मांगता है। जैसा कि आज लोगों को भ्रम है कि धर्म कहीं पर पदार्थ के निमित्त से या किसी के आशीर्वाद से या मांगने से या क्रिया से या किसी आडंबर से प्रकट होता है। यही अवधारणा राजा सनक की आत्मगुणमाला मांगने के बारे में थी। तो उन्होंने भगवान वीर प्रभु से कहा, हे प्रभु, एक आत्मगुणमाला मुझे दे दो। 20वीं गाथा में कहते हैं, जब वीर प्रभु भगवान कोई उत्तर नहीं देते हैं तो राजा सनक कहता है कि हे भगवान, क्या ये गुणमाला जो रत्न त्रयमयी है, जिनके पास बहुत प्रकाशमान अनेक प्रकार के रत्न हैं, क्या जिनके पास बहुत धन वैभव है, या जिन्होंने वनवास को घर त्याग करके वनवास को ग्रहण कर लिया है, या जो तप तपने में लगे रहते हैं, ऐसे तपस्वियों को किसको ये गुणमाला मिलेगी। 21 नंबर की गाथा में विप्लवाचल पर्वत पर समोसरण का वर्णन है, जहाँ भगवान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं, हे राजा सनक सुनो, ये आत्मगुणमाला कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ये वस्तु कहीं बाहर नहीं है, कहीं बाहर से मिलने वाली नहीं है। आपने जो रतन धनधारियों की बात की है, जो आपने राज्यों को त्याग करके वनवास लेने की बात कही है, जो कोरे तप तपने वालों की बात कही है, इस आत्मगुणमाला में उनका क्या प्रयोजन है। और 22 नंबर गाथा में कहते हैं कि हे राजन, 23 नंबर गाथा में कहते हैं, हे राजन, आपने जो नाम बताए हैं, इंद्र, धर्मेंद्र, गंधर्व, जच, नाना प्रकार के जो असंजीवी लोगों के नाम लिए हैं, ये असंजीवी लोग आत्मगुणमाला को धारण नहीं कर सकते हैं। आत्मगुणमाला तो आत्मा का स्वभाव है और ये चारों गतियों के जीव प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उस स्वभाव में रमण करना, संयम रूप, ये इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये जो विक्रिया से नाना प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे रूप बदलने से कोई एक आत्मगुणमाला गले में, हृदय कंठ में झूलती नहीं दिखेगी। अर्थात ये लोग संयम के सोपानों पर चढ़ के मुक्ति श्री का वर्णन नहीं कर पाएंगे। 24वीं गाथा में कहते हैं, आत्मगुणमाला धारण भी चारों गतियों में जीव कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वही कर सकते हैं जो जिन्हें परमात्मा की बात को सत्य ध्रुव मानकर प्रमाण करते हैं और जो लौकिक आशा, भय, लोभ, स्नेह आदि शक से दूर हो जाते हैं, वही बस स्वरूप का श्रद्धान कर आत्मगुणमाला अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं। चौथा गाथा में वर्णन करते हैं। और 25वीं गाथा में कहते हैं कि हे राजा सनक, जैसा जिन परमात्मा ने आत्मा का शुद्ध स्वभाव कहा है, जो सम्यकधारी उस शुद्ध आत्म अनुभूति में लीन होकर के और अनेक गुणों से समृद्धवान होते हैं, वे ही आत्मगुणमाला को हृदय कंठ में झूलते हुए देखते और साधना के सोपानों पर आगे बढ़ते हैं। शेष चर्चा आगामी एपिसोड में।